नमस्कार दोस्तों, आसान शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। लास्ट 2 क्लासेस में हमने 1 से 31 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं संप्रभुता से रिलेटेड। जितना भी आपके विगत परीक्षा में पूछे गए हैं सारे प्रश्न हमने कवर किए हैं। आज की क्लास में हम 32 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर आपका है लोकप्रिय। ठीक है, तो याद रखिएगा लोकप्रिय। तो हमने आपको बताया था रूसो ने सर्वप्रथम संप्रभुता सिद्धांत का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया था, ये चीज आप याद रखेंगे। और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया था? लोकप्रिय संप्रभुता का। चलिए 33rd क्वेश्चन देखते हैं, 33वां प्रश्न देखते हैं। लॉक का विश्वास था कि लॉक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे देखिए लॉक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। और आपसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लॉक क्या कहता है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते थे, जिनमें लॉक ने किन 3 अधिकारों की बात की है? जीवन के अधिकार की बात की है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की है, लिबर्टी के अधिकार की बात की है और संपत्ति के अधिकार की बात की है। तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप क्या क्या चीज याद रखेंगे लॉक से रिलेटेड? आप याद रखेंगे लॉक ने नेचुरल राइट्स की बात की है, प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, जिसमें कि लॉक ने 3 तरीके के प्राकृतिक अधिकार की बात की है। लाइफ, जीवन, स्वतंत्रता, लिबर्टी, संपत्ति, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखेंगे लॉक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 34th क्वेश्चन को देखिए क्लास। 34th क्वेश्चन क्या है? सेम वही क्वेश्चन। लॉक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, लॉक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है विधायकों के बहुमत से, सर्वानुमति से, और देखिए 2 ऑप्शन क्या है? और 2 ऑप्शन आपके दिए, संपूर्ण समाज से या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं, लॉक ने सामाजिक समझौते की बात की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से रिलेटेड है लॉक, ये आपको पता है। ठीक है, तो लॉक ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसे ट्रस्ट की संज्ञा दी है। तो कभी आपसे पूछे कि ट्रस्ट की संज्ञा किसने दी है राज्य को, तो आप याद रखेंगे कि लॉक ने दी है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, लॉक ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसे ट्रस्ट की संज्ञा दी है। यदि लोगों को यह लगे कि राज्य किए गए समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। लॉक ने कहा है कि अगर कभी ये लगे कि जो राज्य है वो लोगों के इच्छाओं को विरुद्ध कार्य कर रहा है तो उस कंडीशन में राज्य के विरुद्ध भी वो जा सकते हैं। चलिए 35th क्वेश्चन को देखिए। 35th क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 35वां प्रश्न देखिए। 35वां प्रश्न है, रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन वाहन का है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? रूसो का संप्रभु की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम शासक की बात कर रहे हैं। और आपको पता है हॉब्स किसकी बात करता है? लेवियाथन की बात करता है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू लेवियाथन को लोग अपनी सारी पावर दे देते हैं। ठीक है, तो रूसो का जो संप्रभु है वो हॉब्स का लेवियाथन है जिसका कि सर कटा हुआ है, यह कथन वाहन का है। और रूसो किस चीज से रिलेटेड है? हमने अभी बात किया है जनरल विल, याद रखेंगे ना। जनरल विल थ्योरी किसकी है? रूसो की है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। 36th क्वेश्चन देखिए। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किसने प्रतिपादित किया था? अभी हमने डिस्कस किया है, रूसो ने। लोक संप्रभुता, अभी जनरल विल की हमने बात की है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए,
और प्रश्न देखिए 37 क्वेश्चन को देखिए। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है, क्या है? लोक, राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता की बात की है तो लोकप्रिय की बात की है तो यहाँ पे पावर किसके पास है? लोगों के पास है। ठीक है, तो लोक, राजनीतिक और विधि सत्ता के स्रोत होते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। अब 38 क्वेश्चन को देखते हैं। 38 क्वेश्चन क्या है? रूसो लॉक से पूर्णता प्रभावित है। किस लिए रूसो लॉक से प्रभावित है? क्योंकि लॉक ने जो थ्योरी दी थी, कौन सी? नेचुरल राइट की थ्योरी, प्राकृतिक अधिकार की लॉक ने बात की थी, उससे रूसो प्रभावित है। 39 क्वेश्चन को देखिए क्लास। 39 क्वेश्चन क्या है? जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, यहां पे बोला गया है जॉन ऑस्टिन ने जो संप्रभुता से रिलेटेड सिद्धांत दिया था, प्रभुसत्ता से रिलेटेड सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? उस सिद्धांत को हम एकलवादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, यहां पे आप देख लीजिए एक बार। बोंदा, ग्रोशियस, हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन के अनुसार राज्य समाज की बुनियादी संस्था है। राज्य समाज की बुनियादी संस्था है एवं एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज हेतु कानून बनाती है। ठीक है, तो जो हम एकलवादी हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो मोनिस्टिक थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा आप। तो मोनिस्टिक थ्योरी से रिलेटेड कौन है? अभी इस क्वेश्चन में हमने देखा ऑस्टिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है बोंदम, ग्रोशियस, हॉब्स, रूसो, ऑस्टिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोंदम है, बोंदा है, ऑस्टिन भी है, ठीक है, हॉब्स भी है, डुग्वी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 41 प्रश्न को देखते हैं। 41 प्रश्न आपका क्या है? संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो संप्रभुता के एकल सिद्धांत, जिसको कि हम मोनिस्टिक थ्योरी बोलते हैं, उसका प्रतिपादक कौन है? उसका प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन है। 42nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? बहुलवादी चिंतक की बात की है तो अभी हमने बात किया है बोंदा जो है वो आपके एकल सिद्धांत से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा, ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। हो सकता है आपको तीनों ऑप्शन ना पता हो, लेकिन अगर आपको इतना पता है कि मैम ने बताया था बोंदा जो है वो आपके एकलवादी सिद्धांत से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए कथन दिया हुआ है क्लास, और क्या दिया हुआ है? व्याख्या दी गई है, और आपसे पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कथन और व्याख्या पढ़िए। देखिए, एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं की जाती है। तो ये बात तो सही है। एकलवादी सिद्धांत मोनिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं, और मोनिस्टिक थ्योरी में जो संप्रभु है वो सर्वोच्च है, सुप्रीम है। ठीक है, और वो एक अंतिम सत्ता है जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है आपका। इस कथन का कारण, रीजन एकदम सही है असर्शन का। 44th क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अब तो आपको रट गया होगा, जॉन ऑस्टिन ने किया है। 44th भी हो गया। 45th क्वेश्चन को देखिए। 45th क्वेश्चन क्या है? एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक थे जॉन ऑस्टिन। कितनी बार हमने रिपीट कर लिया है। 46th क्वेश्चन को देखिए, प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? वही सेम प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, आप याद रखेंगे ऑस्टिन ने किया है। ठीक है, फिर 47 क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? विधि के शासन की किसने बात की है? डाइसी ने बात की है। ठीक है, डाइसी ने, याद रखेंगे आप लोग, डाइसी ने बात की है। चलिए अब देखिए यहां पर आप लोग, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की है? तो वो कौन है? डाइसी, याद रखिएगा, डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49th क्वेश्चन देखिए, कानून तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया था किसके द्वारा? तो ये डाइसी के द्वारा किया गया था। डाइसी ने पहली बार कानून तथा राजनीतिक संप्रभुता को अलग किया, भेद।
बताया उनके बीच में। चलिए 50वें प्रश्न को देखिए बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया था किसने? डाइसी ने। अब आपको याद हो गया होगा एकदम से। 51 क्वेश्चन देखिए, वही सेम चीज, वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता को विभेदित किया था किसने? डाइसी ने। ठीक है। 52nd क्वेश्चन देखिए, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किसने प्रकट किया था? डाइसी ने। एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया है? मैं फिर कहूंगी, मैं क्वेश्चन को बार बार इसलिए पढ़ती हूँ, भले रिपीटेड क्वेश्चन हो, बार बार इसलिए पढ़ती हूँ ताकि आप जहाँ पे भी बैठ के इस लेक्चर को देख रहे हो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ जाए, और अगर आने वाले पेपर में ऐसा कोई भी प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर आसानी से दे ले। अब देखिए, किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में भेद किया था? फिर वही आंसर, डाइसी ने। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, हीगल जो है वो बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये प्रश्न जीआईसी परीक्षा में 2 बार रिपीट किया गया है। 2012 में भी पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, किसने कहा है राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण? किसने कहा है ये स्टेटमेंट? ये हीगल ने कहा है ना, याद रखिएगा। हीगल जो है वो एकलवाद को स्वीकार करता है। ठीक है, एकलवाद को स्वीकार करता है और साथ ही साथ वो राज्य को सर्वशक्तिमान मानता है। ये चीजें याद रखिएगा क्लास। 55th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? पूछा गया है। ठीक है, सर्वव्यापकता है, स्थायित्व है, फिर अविभाज्यता है, मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है, जनसंख्या नहीं है। ठीक है, डी। कहते हैं ना कि जो सॉवरेनिटी है वो आपकी एब्सोल्यूट है, यूनिवर्सल है, परमानेंट है, इनडिविजिबिलिटी है, जिसको कि डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और इनएलिनेबिलिटी है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? फिर बोला गया है, लक्षण नहीं है बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने बात की है अविभाजकता की, मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, और यहाँ पे क्या लिखा है? विभाज्यता। ठीक है, जिसको कि डिवाइड किया जा सकता है। अगर यहाँ पे आ होता तो ये सही होता, लेकिन आ नहीं है ना, विभाज्यता मतलब जिसको डिवाइड किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। फिर देखिए, वही सेम चीज इसमें भी बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता है? ठीक है, तो परमानेंस की बात हम करते हैं, यूनिवर्सलिटी की बात हम करते हैं, तो दोनों आपका सही है। 58th क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता विरोधी है? ठीक है, तो बहुलवाद, ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे हम एकत्ववादी सिद्धांत संप्रभुता की बात कर रहे हैं, तो बहुलवाद जो है इसका अपोजिट होगा, विरोधी है, अपोजिट होगा। अब देखिए, बहुलवादी विश्वास करते हैं, ठीक है, नाम मात्र की संप्रभुता में। ठीक है, बहुलवादी मतलब पॉली, कई लोग संप्रभु हैं, सुप्रीम है। ठीक है, बहुल मतलब कई लोग ना। ठीक है, बहुलवादी पक्ष में है राज की शक्तियों को कम करने की। अब हम देखते हैं 61st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विचारकों का समूह बहुलवाद से संबंधित है? तो यहाँ पे आपके बार्कर जो है वो बहुलवाद से संबंधित है, लास्की आपके बहुलवाद से संबंधित है, क्रैब भी बहुलवाद से संबंधित है। ठीक है, 62nd क्वेश्चन देखिए, अनेकवादी इसमें विश्वास करते हैं, तो अनेकवादी किसमें विश्वास करते हैं? सांकेतिक अधिसत्ता में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, अनेकवादी की बात कर रहे हैं, अनेकवादी कहिए, बहुलवादी कहिए। ठीक है, तो वो सांकेतिक अधिसत्ता में विश्वास करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने अभी बात की है, राज की शक्तियों को कम करने की बात करते हैं ये। ठीक है, बार्कर, लास्की, क्रैब का नाम आप लोग याद रखेंगे, ये कुछ बहुलवादी विचारक हैं। 63rd क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ऑस्टिन की प्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है क्या है? या निरंकुश है। ठीक है, अभी हमने बात की है, इन्होंने मोनिस्टिक थियरी की बात की है, मोनिस्टिक थियरी की बात की है इन्होंने ना, तो यहां पे ये क्या कहते हैं? या निरंकुश है।
चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी है, अभी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे रॉबर्ट डहल जो हैं वो आपके बहुलवादी विचारक हैं, याद रखिएगा क्लास। अरस्तु तो आपको पता है नहीं है, ठीक है। डेविड ईस्टन भी नहीं है, ग्रेबियल आलमंड भी नहीं है, यहाँ पे रॉबर्ट डहल है। 65th क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑटो वॉन ग्रेरियक, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो चलिए क्लास आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी लेक्चर्स को आप स्पीड बढ़ाकर देखिए ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर सकें। तो थैंक यू सो मच क्लास।